गाइस पार्ट 1 विदाउट गाइड है, पार्ट 2 गाइड वाला है, तो लेट्स वॉच। तो गाइस हम आ चुके हैं अब आज ओरछा के किले में, हम लोग आए हैं घूमने। यहाँ पे अभी हम लोगों ने अपनी गाड़ी से रेस्ट लिया है। ये रही हमारी गाड़ी, पूरी चलता फिरता किचन रहता है पापा के कारण होने के कारण। ये है यहाँ का रेस्टोरेंट, इसी की पार्किंग में ऊपर तक हम लोग गाड़ी लेके आ गए हैं। आप लोग भी ला सकते हैं, काफ़ी अच्छा किला बनाया है। यहाँ पे टिकट रेट अभी हम लोग खरीदेंगे तो आके बताते हैं, जब तक आप इंजॉय करें यहाँ की ब्यूटी। Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times. उनका नहीं है, ये अलग ही किला है। इसका स्टोरी कौन राजा थे? हरदौल राजा। हरदौल राजा। पीछे की रास्ता एक दिन में बनाई गई थी। एक दिन में बताओ, ऊपर से दिखेगी। इतनी जल्दी कैसे बन गई? ये सब देखो। अरे अभी पार्ट 2 में तो गाइड आएगा, इसलिए आप पार्ट 1 में ऐसी ब्यूटी एंजॉय करिए। पार्ट वाइज पार्ट डालेंगे ना तो ऐसे इजी पड़ेगा आपको भी देखने में और हमको भी। पार्ट 2 बहुत जल्द आ जाएगा। ये पता नहीं क्या है, कब्र जैसा कुछ लग रहा है। ये तो बहुत पुराना पेड़ है, बड़ी हॉन्टेड प्लेस है भैया। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, बाय। चलो भैया अब आगे चलो, वापस चलो भैया। हाँ बच गया। देखिए इस विंडो से कितना बड़ा ओरछा सिटी पूरी दिख रही थी। झांसी से 15 किलोमीटर दूर पड़ेगा आपको। और अभी रुकिए मैं आपको बताता हूँ। सामने देखिए फोर्ट है, ये देखिए सामने पूरी फोर्ट की ब्यूटी दिख रही है और बिल्कुल ट्रेडिशनल है। ये सामने जो मंदिर दिख रहा है आपको, मैं भी पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। देखिए मैंने मार्क लगाया है, दिखा पेड़ के पीछे। देखिए वो मंदिर येलो है, वो है राम राजा मंदिर। किसको मतलब कि मेन मंदिर यहाँ का यही है। किसको आ गई। सो लेट्स एंजॉय द ब्यूटी। गाइड देख लीजिए, जैसी आपने बात बोली वैसे ही घुमाना भाई। देखिए आपके भरोसे हमने सबसे बोला है जाके, हमने अपने रिस्क पे आपको लिया है। देखो हाँ भाई, कोई नहीं रहा जीता। इधर आइए। कुछ दिखाने को आइए सर। और इस राजा महल को बनवाया था यहाँ के बुंदेला राजा ने, क्योंकि ओरछा जो है ये बुंदेलखंड में आता है, तो यहाँ पर जितने भी राजा महाराजा रहे सब बुंदेला राजपूत ही रहे। और ओरछा जो है ये बुंदेला राजाओं की सेकंड राजधानी है, फर्स्ट नहीं है। इन बुंदेला राजाओं की जो फर्स्ट नंबर की राजधानी है वो यहाँ से 53 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटा सा गाँव है। गाँव का नाम है गढ़कुड़ार। गढ़कुड़ार में इन बुंदेला राजाओं का फर्स्ट नंबर का फोर्ट बना हुआ है। उस फोर्ट पे जो राजा रूलिंग करते थे, शासन करते थे, उनका नाम था राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। राजा रुद्र प्रताप ओरछा में आए थे शिकार करने के लिए, क्योंकि राजा महाराजाओं को शिकार का बड़ा शौक हुआ करता था। पर जिस टाइम रुद्र प्रताप सिंह यहाँ पर शिकार करने के लिए आए थे तो उस टाइम इस जगह पे कुछ नहीं था, कोई शहर सिटी कोई बस्ती नहीं थी। टोटल बियाबान जंगल था और बेतवा नदी का किनारा था। हमेशा ही राजा महाराजाओं को दो चीज़ों की बड़ी आवश्यकता होती है। वो दो चीज़ें क्या होती है मेन इंपॉर्टेंट, एक पानी और जंगल। जब राजा रुद्र प्रताप ने देखा कि यहाँ पर घना जंगल है और बेतवा नदी का किनारा है, तो उन्होंने मन बनाया कि मैं अपनी दूसरी राजधानी इसी जगह पे बनाऊंगा। तब उन्होंने इस राजा महल की नींव रखी 1501 में। 1501 से लेकर 1531 तक
राजा रुद्र प्रताप ने इस महल में काम करवाया, पर यह महल बनके कंप्लीट नहीं होता है और 1531 में राजा रुद्र प्रताप की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो दूसरे नंबर के राजा आते हैं उनका नाम होता है भारती चंद्र, जो कि रुद्र प्रताप के बड़े बेटे थे। भारती चंद्र 1531 से लेकर 1554 तक 54 तक इस महल में काम करवाते हैं और इसके 3 भागों का निर्माण करवाते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है दीवाने आम, दूसरा दीवाने खास, तीसरा लेडीज कोटियार। लेडीज कोटियार। दीवाने आम जो होता है वो होता है महल के बाहर। दीवाने आम में जहाँ राजा का राज दरबार लगता था और आम पब्लिक की फरियाद सुनी जाती थी, तो दीवाने आम होता है महल के बाहर। सेकंड पार्ट बनवाया था उन्होंने दीवाने खास, जो कि होता है महल के अंदर, आम बाहर और खास अंदर। दीवाने खास में जहाँ राजा और मिनिस्टर बैठ के अपने राज्य के बारे में डिस्कशन वगैरह करते थे। तो आप देखेंगे पीछे की तरफ ये हॉल बना है पूरा, इसे बोला जाता है दीवाने खास। इसमें राजा मिनिस्टर बैठ के अपने राज्य के बारे में डिस्कशन, हाँ ऊपर वाला, हाँ ऊपर वाला। और तीसरा भाग था ये अंदर का, टोटल लेडीज कोटियार, राजा रानी उनके बच्चों के लिए। इन तीनों भागों का निर्माण कराने के बाद 1554 में राजा भारती चंद्र की भी मृत्यु हो जाती है, पर यह महल फिर भी बनके कंप्लीट नहीं होता। पर जो तीसरे नंबर के राजा थे उनका नाम था मधुकर शाह बुंदेला, जो कि रुद्र प्रताप के सबसे छोटे बेटे थे। मधुकर शाह बुंदेला 1554 से लेके और 1592 तक 92 तक इस पूरे राजा महल को कंप्लीट करवाते हैं। इसका बाउंड्री बनवाते हैं, राम राजा मंदिर बनवाते हैं, चतुर्भुज मंदिर बनवाते हैं। टोटल इस ओरछा फोर्ट को कंप्लीट होने में लगा था 92 ईयर्स, आप कह सकते हैं 100 ईयर्स, क्योंकि 92 साल लगे थे। तो 2 राजा बनाते बनाते खत्म हुए और तीसरे राजा ने मधुकर शाह बुंदेला ने इसे कंप्लीट शेप दिया। और सर जी देखिए, राजा महल फेमस है पेंटिंग के लिए, क्योंकि इस महल में जितना भी पेंटिंग है 500 साल पुराना है। नेचुरल कलर, कोई पेंट या केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पहले जो फूल और पत्तियों से जो हर्बल कलर निकाला जाता था उनसे बना हुआ पेंटिंग है। और राजा महल 2 हिस्सों में डिवाइड है। जिस जगह अपन खड़े हैं जी ओपन एरिया में, आप देखेंगे जिसमें दीवाने खास है, सामने की तरफ 500 साल पुराना डांस स्टेज बना है। तो इस भाग को बोला जाता है मर्दाना पार्ट, और जो कि अंदर का है वो है जनाना। तो जिस किसी भी पुरुष को राजा से मिलना होता था वो दीवाने खास में मिलते और महल से बाहर। पर अंदर के भाग में जनाना पार्ट में राजा के अलावा किसी पुरुष की एंट्री नहीं थी, वहाँ कोई जेंट्स नहीं आ सकता। तो आप देखेंगे ये 500 साल पुराना स्टेज है। यह ओरछा राज्य की एक रॉयल डांसर थी, राज नृत्य का, जिसका नाम था राय प्रवीण। जब भी महलों में कोई फेस्टिवल्स वगैरह होता था तो इसी स्टेज पे राय प्रवीण को यहाँ डांस करने के लिए बुलाया जाता था। तो इस दीवाने खास में राजा मिनिस्टर्स बैठ जाया करते थे। ये ऊपर ये झरोका आप देखेंगे, यहाँ पर राजा की रानी आ जाया करती थी। और एक ये दालान बना है, इसमें खासम खास लोग, तो ये सभी राय प्रवीण का डांस देखते थे। और ये स्टेज साल में 1 या 2 बार ही यूज होती थी, स्पेशली जब कोई फेस्टिवल्स होता था, होली, दशहरा। और एक स्टेज बना है जनाना पार्ट में, लेडीज कोटियार में। अगर जब राय प्रवीण को अंदर बुलाया जाता था डांस करने के लिए तो वहाँ उनके खासम खास लोग और ना ही मिनिस्टर्स कोई डांस नहीं देखता था। ओनली राजा रानी और उनकी जो VIP गेस्ट आती थी, कर्जन्स, सिर्फ वो देखा करते थे। तो यहाँ के राजा ने डांसर के लिए भी एक छोटा सा महल बनवाया था। उस महल को बोला जाता है राय प्रवीण महल। जब अपन दूसरे महल चलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। ये डांसर का महल, उसमें वो रहती थी और अपना संगीत का रियाज वगैरह करती थी। आइए अब चलते हैं अंदर के भाग।